गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे मेजर्स टू एंड जेंडर डिफरेंसेस अर्थात लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगीय विभेदों की संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिनमें आधी आबादी के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समाज सेवी उपक्रमों द्वारा भी किए जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लिंगीय विभेदों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी भयावह वाली स्थिति है। लैंगिक विभेदों को कम करने तथा शनै शनै उनकी समाप्ति करने हेतु निम्नांकित उपायों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ मास एजुकेशन अर्थात जन शिक्षा का प्रसार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के माध्य शिक्षा का प्रसार और प्रचार नहीं हो जाता है। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के और लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर को दोनों कृतियों को सम्मान कर सकें। इस प्रकार से जन शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है। दूसरा बिंदु हमारा आता है ब्रिंगिंग अवेयरनेस अर्थात जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी बनी हुई है और इसी कारण से स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी भी जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। तीसरा बिंदु हमारा आता है स्ट्रिक्ट प्रोविजन एंड कॉम्प्लायंस टू प्रिवेंट किलिंग्स अर्थात भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसलिए भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भ्रूण हत्या को रोका जा सके। चौथा बिंदु आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ गर्ल एजुकेशन अर्थात बालिका शिक्षा का प्रसार।
बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहां पर बालिका की साक्षरता दर अधिक होती है वहां बालिका लिंगानुपात भी अधिक होता है। इससे इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती है, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करती हैं, जिससे लिंगीय भेदभाव में कमी आती है। अगला 5वां पॉइंट हमारा आता है रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, अर्थात शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता पिता भी यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से तो अच्छा है लड़कियों को घर के कामों में निपुण या दक्ष बनाएं, और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं और इन दोषों को इन समस्याओं का समुचित समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि भारतीय शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। गतिशील शिक्षण विधियां तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। महिला शिक्षकों तथा विद्यालयों और निरीक्षकों द्वारा उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाकर बालिकाओं को योग्य बनाना चाहिए। महिला शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जाना लगे। विद्यालयों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम इस तरह से बालिका शिक्षा की प्रगति होगी और लैंगिक विभेदों में भी कमी आएगी। हमारा 6 पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल्स फॉर गर्ल्स, अर्थात बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र से नहीं लाया जा सकता है, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनकी आवश्यकताओं और अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवासीय व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना महिलाओं हेतु पृथक रूप से करनी चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन महिला तथा पुरुष के मध्य लिंग भेद के समापन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है और यह व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसलिए इस दिशा में प्रयासों द्वारा लिंगीय विभेद को कम किया जा सकता है। 7वां बिंदु आता है हमारा बीन ऑन सोशल प्रैक्टिस, अर्थात सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक।
समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ते हैं। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि प्रचलित हैं, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी प्रयास किए जाएंगे। अगला 8वां बिंदु हमारा आता है फ्रॉन ऑन सोशल ट्रेडिशंस एंड बेनिफिट्स, अर्थात सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। समाज में प्राचीन काल से ही कुछ मान्यताओं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं। परंतु उन गलत परंपराओं और मान्यताओं के तिलिस्म को धीरे धीरे तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। लड़कियां भी ईश्वर की अनुपम कृतियां हैं और वे प्रत्येक कार्य और संस्कार का संपादन करने में सक्षम भी होती हैं। सिर्फ इसी कारण उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो पुरुष भी नहीं होंगे। अतः स्त्री पुरुष दोनों का ही समान दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं तथा गलत मान्यताओं पर कुठाराघात करके ही स्त्री पुरुष दोनों ही लिंगों की समानता की बात सोची जा सकती है। और अगला 9वां पॉइंट हमारा आता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, सुरक्षात्मक वातावरण। बालक तथा बालिका के लिंग में इसलिए भी भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे माता को उनकी चिंता सताने लगती है, क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत संपूर्ण भारत में आए दिन बलात्कार, छींटाकशी, एसिड फेंकने जैसी तमाम घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं। पुलिस तथा प्रशासन के साथ समाज को भी ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण सृजित करना चाहिए, जिससे कि बालिकाएं जब घर से बाहर निकलें तो उनके माता पिता या अभिभावक निशंक रह सकें। इस प्रकार घर तथा बाहर प्रत्येक स्थान पर सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन होने से बालिकाएं अपना अध्ययन और रोजगार निर्भीक होकर करेंगी तथा आगे बढ़कर स्वावलंबी बनेंगी, जिससे वे पुरुषों की बराबरी कर मुख्य धारा में आ सकें। हमारा सेकंड लास्ट 10वां पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, अर्थात प्रशासनिक प्रयास। लिंगीय विभेदों को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे चिकित्सालयों, व्यक्तियों तथा क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा इनकी मान्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी प्रतिभावान महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारा अंतिम पॉइंट 11वां पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियस, अर्थात संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उनकी समता हेतु अनेक धाराएं तथा उपबंधों का निर्माण किया गया है तथा संविधान में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गए हैं, परंतु उन उपचारों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। अतः इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लिंगी भेदभाव को कम किया जा सकता है।
इस प्रकार से आज हमने जाना लिंगीय विभेदों को, समाप्ति के उपाय, मेजर्स टू एंड जेंडर डिफरेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।